है, लिख सकते हो आप। रिएक्ट में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं ECMAScript, ES6 के नाम से जाना जाता है। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट होती है। अभी जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं नॉर्मल है, ठीक है, इसको एडवांस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जब भी आपका रिएक्ट स्टार्ट होगा तो आपको ये पढ़ाया जाएगा ECMAScript। तो अपने आप से पढ़ लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ ECMAScript के बारे में। ECMA एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक स्क्रिप्टिंग बनाई थी। उसने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट के पास ऐसी पावर थी जिसका वो इस्तेमाल कर सकते थे सर्वर साइड, और इसको और बेहतर बना सकते थे। तो उन्होंने कुछ फीचर्स इन्वेंट किए इसके अंदर, और उन सभी फीचर्स को उस ECMAScript के अंदर डाल दिया गया। अब ये लगातार टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ES6, ES8 इस तरीके से इसके वर्जन अनाउंस होते हैं। आप लोग इसके आगे चलकर पढ़ेंगे। उसमें फर्क होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का भी। अभी आमतौर पर जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, आप लिखते हैं var a। आप जावास्क्रिप्ट में एक चीज नोटिस करना, अगर आप कहीं पर दोबारा अगली लाइन में लिख देते हैं var a दोबारा से, वही वेरिएबल दोबारा आप बोल दें सिस्टम को बनाने के लिए, तो ये एरर नहीं देता है। अभी चेक करके देखना, var a लिखोगे नीचे फिर से var a लिख दो, वो एरर नहीं देता है। लेकिन आपने अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग कभी पढ़ी हो, C++, अगर आपने वहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int a, दोबारा सेम नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी। तो यहाँ पर उन्होंने 3 कीवर्ड जो आपस में इंट्रोड्यूस करे, लेट, कांस्टेंट और var, तीनों को परिभाषित किया गया ECMAScript में। इसी तरीके से ECMAScript में और भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। टेक्स्ट के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे लिखते हैं, उसको लिखने के लिए भी उन्होंने एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। तो वहां पर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज की जाती है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाटा को लिखा जाता है। ऐसे ही वहां पर कुछ कीवर्ड्स हैं, प्रोमिसेस और प्रॉप्स, ये सारे टर्म्स आप वहां पर देखोगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर अब एक और हमने बोला था, एक बच्चे ने मुझे कैलकुलेटर भी बना के भेजा था, अच्छा था। आप लोग उसके कोड को शेयर कर लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, प्रोजेक्ट में आपके काम आएगा। और भी आप लोग अगर जाएं तो गूगल यूट्यूब अगर करेंगे तो दुनिया भर के छोटे मोटे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। अब आप लोग जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत इतना जानते हैं कि प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत होती है, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, दुबई में रहूंगा। कभी आप लोग को लगता है कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, पूछना चाहते हैं, अब देखो बेझिझक आके पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ही रहेगा, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मैं उस ग्रुप को डिलीट कर दूंगा। ओके, नंबर रहेगा, आप नंबर को सेव कर चुके हैं, आपके पास नंबर तो रहेगा ही, ठीक है। ग्रुप को पूरी तरह से डिलीट कर दूंगा मैं, तो ग्रुप में कुछ नहीं रहेगा, ना नंबर दिखेगा ना कुछ दिखेगा। तो बस यही था। देखो यहाँ पर कोई डाटा वाटा आप लोगों को चाहिए, कुछ रह गया हो तो मुझसे मांग लेना इसी वीक के अंदर, जो भी चाहिए आप लोग को। देखो, तो हम यहाँ पर अब बनाते हैं वो जो टाइपराइटर टाइप का सिस्टम बनाना है। तो मैं कुछ इस तरह का सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करूंगा कि ये हमारे पास एक एप्लीकेशन होगी, मान लीजिए इस तरह का मैं बनाऊंगा एक फॉर्म, और उस फॉर्म में ऊपर पहले से कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे टाइपिंग करने के लिए पहले से लिखा हुआ डाटा आपको दे दिया जाता है, समझ में आ गया। और उसके बाद यहाँ पर टाइप करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स में बना दूंगा, और इसके चारों तरफ आप कलर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं आप, ठीक है, या सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एरिया होगा आपके पास, और आप ऊपर से देखकर, जैसे यहाँ पे लिखा होता है कुछ भी, ऊपर से देख देख के हम यहाँ क्या करते हैं, टाइप करते हैं। जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो नीचे लिखने लगता है, ऐसे ही होता है। इसी चीज को हम बना कर देखते हैं। तो ये कोड तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, है नहीं दिख रहा होगा? रुक जाओ, अभी प्रोजेक्टर पे है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा मुझे लगता है, कोशिश करते हैं। अभी बढ़ा रखा था उन्होंने, अभी बताना, अभी तो दिख रहा होगा यार, अभी नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। इसको जब रन करेंगे तो वो पेज भी एक बार देख लो कि दिखता है कि नहीं दिखता, क्योंकि जब इस पे लिखते थे ना जूम करना पड़ता था, उस चीज को देखते हुए उन्होंने इसको बड़ा कर दिया। दिख रहा है ना डाटा, थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इसको देख लेना। अब इसका मुझे नहीं पता कैसे करना है सेट। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर एक एरिया बनाना है, ठीक है। तो हमने एक डिव लिया, इसको लिखा मैंने कंटेनर, ठीक है, मेन कंटेनर हो गया। इसकी हम यहीं पर एक CSS लगा डालते हैं, स्टाइल पे गए,
टाइप में जाके लिखा टेक्स्ट CSS, और ये जो div कंटेनर है इसको बीचों बीच ले लेते हैं ताकि पूरा प्रोजेक्ट बीच में चलता रहे आपका। तो div और इसकी क्लास थी कंटेनर। ओके, हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले विड्थ देते हैं। विड्थ हमने किया 80%, मार्जिन 5 पॉइंट एंड O2, ये ठीक हो गया। ओके, साइट आपके बीच में आ चुकी है। अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में एक और इसमें डिव लेते हैं जिसमें हमारा कंटेंट लिखा होगा, कंटेंट। तो इसमें क्या होगा, हमारा कंटेंट होगा। कंटेंट के नाम पर मैं लॉरेम करके कुछ शब्द लिख देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कंटेंट के नाम पर। अब ये जो डेटा है इसको मुझे बॉर्डर तो दिखाना नहीं, नीचे वाले को बॉर्डर में दिखाना है तो दिखा दो, वरना थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। डिव और यहाँ लिखा कंटेंट, यहाँ हमने इसको एक बॉर्डर दे दिया, उसको एक शेडो हम दे देते हैं। हमारे पास एक डेटा आ चुका है। इसको टारगेट करना है मुझे। इसको टारगेट क्या करना है कि जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखूं तो वो हमारा डिव में जाके छपने लग जाए, बस ये हमें करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। तो अभी फिलहाल मैंने इस डिव में कुछ लिखा नहीं है, अगर मैं लिखूंगा तो वो हमें पेज पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई देगा। बॉक्स को इसके साथ सटा के रखना है, नीचे बस इसको टाइप कराना है आपको। ओके, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, इस लिखे हुए हिस्से को हम हटा देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए सिंपली आप यहाँ पर लिखें स्क्रिप्ट, और टाइप में जाके आप लिखें टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद एक फंक्शन हम बना देते हैं। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ टाइपिंग, और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। ये कब कॉल करेंगे, जब मैं कोई की दबाऊंगा और उसे छोड़ दूंगा। दबाने पे नहीं होना चाहिए, छोड़ने पे आना चाहिए। तो ऑन की अप उसे बोलेंगे हम, ऑन की अप। इसके ऊपर मैं इस फंक्शन को कर दूंगा कॉल। ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन में हमें काम करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल लिया हमने x, और इसके अंदर उसको हम उठा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका नाम था टेक्स्ट बॉक्स 1। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 आपके पास आ जाएगा। अब इस चीज को हम नीचे वाले डिव में डाल देते हैं। इसमें जो भी वैल्यू आई होगी उसे हम इस वाले डिव में डाल देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका नाम था होल्डर। और वैल्यू डालने के लिए भी ऑब्वियसली हम यहाँ पर यूज करेंगे इनर HTML x डॉट वैल्यू। तो ये आपके उस वैल्यू को वहाँ लिख देगा। मेरा मानना है बन गया है। बस इसको चलाकर देख लेते हैं। तो अब देखिए, ये सजेशन हट जाना चाहिए, उस दिन भी हटाया था, हटा नहीं था, बट एक बार फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पर ऑटो कंप्लीट प्रॉपर्टी यूज करके ऑफ कर देंगे। ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हैं। अब ये सजेस्ट नहीं कर रहा है, और मैं जैसे यहाँ पर लिख पा रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो भी लिखें इस तरीके से आप बना सकते हैं। समझ आ गया? कुछ भी डिलीट करोगे वो नीचे से डिलीट हो जाएगा, और आपका अपना खुद का टाइपराइटर नीचे दिख रहा है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, अब मैं आपको दो मेन प्रॉपर्टी और बता देता हूँ इसकी। इसी में बता देता हूँ क्या नेक्स्ट जाऊँगा। देखिए, अब हम चाहते हैं कि जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखूं, ठीक है, तो नीचे कैपिटल लेटर में टाइप हो गया है, नीचे कैपिटल लेटर में टाइप हो गया है। तो थोड़ा सा बस हम यहाँ पर कोशिश करेंगे एक स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करने की, टू अपर केस। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने लिखा लॉरेंट, मैं छोटा लिख रहा हूँ लेकिन ये सब कुछ बड़ा बड़ा टाइप कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन आपको थोड़े सीखने बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो इनको यूज करके आप टेक्स्ट वगैरह के साथ खेल सकते हैं। ओके, अब एक नेक्स्ट चीज देखिए, हम चाहते हैं कि जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ काम करें, वेट करो, हेलो,
हेलो यस। अच्छा, अभी कहाँ पर हो आप? कहाँ पर? हाँ, तो उसके सामने पलवल हॉस्पिटल है एक, देखा? तो उस लाइन में एक लाइन जा रही होगी एक वहाँ पे, अंदर गली सी है एक पतली सी, बालाजी फर्नीचर के साथ में। तो उस गली में जाओगे तो वहाँ पर एक जनरल स्टोर है, राइट हैंड साइड पे पड़ेगा, वहाँ पे जाके मेरी बात करो उनसे। ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, अब हम चाहते हैं कि जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखें, ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो। तो देखो क्या करना है, थोड़ा सा हम यहाँ लिखेंगे एक्स, क्योंकि वो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो तो एक्स है। हम उसके बैकग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। और मैं इसका कलर कर देना चाहता हूँ, ग्रीन में दिखेगा नहीं, काला कलर किस पे दिखता है, येलो पे दिखता है। तो मैंने इसको येलो कर दिया जैसे कि, ठीक है। अभी अगर मैंने की दबा के छोड़ा तो वो येलो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जब मैं की दबाऊं तो येलो हो, और जब मैं की को छोड़ दूं तो वो फिर से सफेद हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाइए आप। यहाँ मैंने की अप लिखा है, मैं यहाँ पर ऑन की डाउन नाम का कीवर्ड भी यूज करूंगा, एक इवेंट यूज करूंगा, और इस पर सेम फंक्शन को कॉल करूंगा। अब देखिए यहाँ पर घटनाक्रम को हम थोड़ा रिपीट करेंगे। मैं यहाँ पर दो कलर वैल्यू पास करूंगा इसके अंदर। एक मैंने डाला बैक कलर यानी बैकग्राउंड कलर के लिए, एक मैंने डाला फॉन्ट कलर एफसी करके। दो कलर मैंने डाले यहाँ पर। अच्छा, अब होना क्या चाहिए कि जब मैं की को दबाऊं, जब मैं की को दबाऊं तो बैकग्राउंड कलर में तो बैकग्राउंड कलर ही जाएगा, और फॉन्ट के कलर को भी चेंज करेंगे, स्टाइल डॉट कलर, और यहाँ पर फॉन्ट कलर। अब इसको कॉल करने का तरीका देखो, जब हम की को प्रेस करेंगे, की प्रेस करेंगे तो डाउन पे जाएगा वो, ठीक है। होल्ड करना है। हेलो, कराना। हेलो, हेलो। हाँ, देख लियो कितने का है, एक बार पूछ इससे। हाँ हाँ हाँ, दे दो, कर दो ना। ठीक। देखो यहाँ पर की डाउन होने पर जाना चाहिए येलो और ब्लैक। तो मैं यहाँ पर पहला कलर डालूंगा येलो, येलो, और दूसरा कलर हम यहाँ पर डालेंगे ब्लैक। तो की डाउन होने पर ये दो पैरामीटर वहां पर पास हो जाएंगे आपके, येलो और ब्लैक। तो जैसे आप की को दबाएंगे तो बैकग्राउंड कलर आपका येलो हो जाएगा और फोन का कलर ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को हम चेंज करेंगे जब हम की को अप करेंगे। अब तो दो पैरामीटर हम पास करेंगे, बैकग्राउंड में हम डालेंगे व्हाइट और फोन के कलर में हम ब्लैक को ही पास करेंगे। अब हम देखेंगे इवेंट को चेंज होते हुए। ये देखिए, तो आप अपना जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। और भी आरएनटी करनी है तो सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, फॉन्ट कलर साइज इटैलिक बोल्ड, दुनिया भर की आपको मिल जाएंगी। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम उस दिन कर रहे थे कि एक पेज से दूसरे पेज पर हम कैसे जंप करते हैं। तो मैं एक पेज बनाता हूँ और आपको इस वाले पेज पर मैं जंप करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पेज और बनाया, नेविगेशन डॉट एच टी एम एल, ये स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट टैग लगाकर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इनसाइड दिस। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम रख देते हैं जंप, और यहाँ सिंपली हम बनाते हैं एक बटन। बटन पे हम डाल देते हैं टाइपिंग, और ऑन क्लिक पर हम उस फंक्शन को कॉल करा देते हैं। अब यहाँ जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इट विल कॉल द जंप फंक्शन, और इस फंक्शन में हम एक डेफिनेशन लिखते हैं जिसके तहत वो जाना चाहिए टाइपराइटर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन डॉट रिप्लेस
और जो भी आपके पेज का नाम है, एक्चुअली आपके पेज का नाम है टाइप राइटर डॉट HTML, ये डाल देना। अब इसे हम रन करते हैं। सो यू हैव अ बटन, व्हेन यू क्लिक ऑन इट इट विल जंप टू द टाइपराइटर बटन। तो आप जावास्क्रिप्ट से ऐसे एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन जंप ऑन एनी पेज, किसी भी पेज पे जंप कर सकते हो भाई। मान लीजिए मैं लिखता हूँ MDU रोहतक की साइट एक खोलते हैं, ब्लॉक पड़ा है, गूगल पे चले जाते हैं भाई, सबसे सिंपल साइट, कॉपी किया। अब हमें गूगल का लिंक इस पेज पर देते हैं, तो ब्रेक लगाया, इनपुट, एक और बटन हम ले लेते हैं यहाँ पर, टाइप जस्ट अ गूगल, और ऑन क्लिक पर हम कॉल करते हैं गूगल नाम का एक फंक्शन। तो भाई कर देते हैं कॉल, जस्ट चेंज द नेम गूगल, और यहाँ इस लोकेशन पे आ जाइए। तो जस्ट रिमूव दिस लोकेशन और पेस्ट कर दीजिए URL। URL यहाँ से करो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, चला दो आप इसे। सो एक बटन और है, व्हेन यू क्लिक ऑन इट गूगल खुलेगा आपका, और भाई आपका ये तो है ही, जो भी था वो चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया। बाकी आपके पास है, दूसरे पर क्लिक करोगे तो टाइपिंग खुलेगा। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? चलिए अब मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट फंक्शंस बता देता हूँ, स्ट्रिंग फंक्शंस। इसके बाद आप प्रैक्टिस करना, या कहोगे तो मैं jQuery स्टार्ट कर दूंगा आपकी। यहाँ देखो, दिख रहा है? देखो इसमें पहला फंक्शन आपका रिप्लेस, इसका यूज किया जाता है कोई भी डाटा अगर आपको दे दिया जाए तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्लेस मेथड यू कैन रिप्लेस एनी वर्ड इन द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा फंक्शन है टू अपर केस, ये आपने देखा भी था लाइव होते हुए, किसी भी दिए हुए डाटा को ये कैपिटल कर सकता है। और तीसरा फंक्शन है टू लोअर केस, दिए हुए डाटा को छोटा कर सकता है, कोई भी गिवन डाटा आपके पास हो। चौथा है कॉनकैट, दो या दो से ज्यादा डाटा लेगा और उनको आपस में कनेक्ट कर देगा। पांचवा है कैरेट, दिए हुए डाटा में किसी भी लेटर की पोजीशन आपको निकाल के दे सकता है कि ये लेटर जो है कहाँ पर मौजूद है। छठा है ट्रिम, अननेसेसरी स्पेस जो होते हैं उनको ये उड़ा डालता है, ओके। अगला है इंडेक्स ऑफ, अगर कोई लेटर मैं आपको देता हूँ तो उसकी पोजीशन आपको निकाल के देता है, और दूसरे वाले में वो लोकेशन आप दोगे, नंबर दोगे तो वो उस लोकेशन पे कौन सा लेटर मौजूद है वो आपको निकाल के देता है कि दूसरी पोजीशन पे कौन सा लेटर है, पहली पोजीशन पे कौन सा लेटर है। कैरेट ये काम करता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें हम कैरेक्टर बताते हैं, वो ढूंढ के बताता है ये किस पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है। आई होप सातों का ब्यौरा हो गया। अब एक एक करके क्या ही पढ़ा था, सात आपके नजर में डाल दिया, एक साथ निपटाऊंगा, देखो। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट लगाते हैं। तो पहला काम हम करते हैं रिप्लेस वाला। तो नॉर्मली मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें हम लिखते हैं राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर हम गुड का बैड बनाएंगे, ठीक है, हम गुड का बैड यहाँ पर बना देंगे। एक्स लेके एक दूसरे वेरिएबल में ले लेते हैं, चलिए वाई लिया मैंने। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स डॉट रिप्लेस मेथड हम कॉल करेंगे, डॉट रिप्लेस, और मुझे क्या बदलना है, गुड को चेंज करना है। आई वांट टू चेंज गुड इनटू बैड, हो गया। अब हम इसको पेज पर प्रिंट करा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो जहां पर भी इस दिए हुए डाटा में गुड होगा वो आपका बैड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी को कैपिटल करते हैं, मान लीजिए तो वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स डॉट टू अपर केस, हो गया। किसी चीज को अगर आपको छोटा करना है तो वैसे तो पहले से ही वो छोटा है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनको बड़ा कर दूं तो अब देखिए सारा डाटा छोटा प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मेथड होता है जिसका नाम है कॉनकैट। अब देखो वहां पर एक व्यक्ति का नाम मैं लिखता हूँ, द नेम ऑफ दिस पर्सन इज रामानुज। अब हमें करना क्या है, इसमें इसका सरनेम लगाना है। तो मैंने एक वेरिएबल y लिया और यहाँ लिखा x डॉट कॉनकैट। अब थोड़ा स्पेस देकर मैंने इसका सरनेम लगा दिया सिंह, तो ये दोनों जुड़कर एक हो जाएंगे, एंड यू विल सी रामानुज सिंह, ठीक है।
अननेसेसरी स्पेस अगर आपको हटकते हुए देखने हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ स्पेस है, यहाँ पर कुछ स्पेस है, अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कहीं पर इस चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए तो ये अननेसेसरी स्पेस भी आपका डिस्प्ले कर देता है। इस चीज़ को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको अलर्ट बॉक्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी रन करते हैं इसको दोबारा, तो आपको वो अननेसेसरी स्पेस दिख रहा है। ये देखिए इसके आगे पीछे यहाँ पर ये स्पेस है, आगे भी है पीछे भी है। अब ये अननेसेसरी स्पेस अगर हमें हटाना है यानी रिमूव करना है तो नॉर्मली आप क्या करें, तो आप इसके अंदर क्या करें, एक्स डॉट ट्रिम फायर करते हैं तो ऐसा करने से स्पेस हट जाएगा। अब इसको चलाएं दोबारा से और आपको वो अननेसेसरी स्पेस नहीं दिखाई देगा, इसमें कोई स्पेस नहीं। ठीक है, लॉगिन वगैरह के पासवर्ड जब बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में जब यूजर कोई वैल्यू डालता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, ये लगाना होता है वहाँ पे। कभी गलती से कोई स्पेस वगैरह आगे पीछे प्रेस हो गया तो वो आईडी को मिसमैच कर देगा। इसको मैंने अलर्ट बॉक्स में इसलिए दिखाया तो कि एचटीएमएल पे स्पेस का कोई फर्क पड़ता नहीं है। और क्या रह गया, क्या था वहाँ पे कुछ था इसके अलावा, इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। देखिए अच्छा जी, हमें पता करना है इस डेटा के अंदर कि एम कहाँ पे लिखा होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्चुअली द पोजीशन ऑफ रामानुज में एम की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे भाई, मेरे को इंडेक्स पता करना है। ओके, तो वेयर ऑफ वाई में जाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका पता करना है, एम का पता करना है आपको। तो बता देगा आपको एम का इंडेक्स दो पोजीशन पे, जीरो से स्टार्ट होता है ये। अगर आप काउंट करें तो जीरो से स्टार्ट होता है, काउंट कर लो आप, जीरो वन टू, तो टू पर आपका एम पड़ा हुआ है। अब इस चीज का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इस चीज को यूज कर सकते हैं दिए हुए डाटा में किसी पर्टिकुलर डाटा की पोजीशन निकाल कर उसको रिप्लेस किया जा सकता है। पर्टिकुलर पोजीशन निकाल के आप खुद से काउंट करने नहीं बैठेंगे हम उसकी कि वो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, पोजीशन निकल जाएगी तो फिर बाद में हम उसको रिप्लेस भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे तीसरे पोजीशन पे कौन सा लेटर है ये पता करना है। ठीक है, तीसरी पोजीशन पे कौन सा लेटर है, तो मैं लिखूंगा कैर एट, पोजीशन डाल दूंगा 3 नंबर, तो 3 पे काउंट करें आप तो मेरे ख्याल से ए वहां पे लिखा हुआ है, आपको ए दिख जाएगा। इस फंक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं दिए हुए डाटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में लिखने के लिए। किसी का नाम रामानु जैसे लिखा हुआ है, अब इसको मैं वर्टिकल में ऐसे टाइप करना चाहता हूँ तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो देख लो जरा कैसे करोगे अगर आप करना चाहो तो। एक फॉर लूप हम लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स की हम यहाँ पर लेंथ निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल काउंट द नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। उसमें से हम एक माइनस कर लेंगे यहाँ पर, और अब ये चलने के लिए तैयार है आपका लूप। अब मुझे सिंपली करना है क्या है, इसको मुझे पेज पर प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लिखेंगे यहाँ पर, और प्रिंट क्या करना है, एक्स डॉट कैर एट आई। तो आई वाली पोजीशन पे जो भी डाटा होगा उसको ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा वहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप, एक्स वाले लेटर को ये प्रिंट कर देगा। अब ये कैसे काम कर रहा है अगर वो समझना चाहते हो तो देखो, आई की वैल्यू क्या है, 0, सो ये क्या फैच करेगा, 0। तो 0 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, आर, तो ये क्या लिख देगा स्क्रीन पर, आर लिख देगा, छोटे अक्षर में लिखेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोई स्पेस ब्रेक कुछ नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया, तो पॉइंटर आपका इस जगह मौजूद है। नेक्स्ट टाइम व्हेन द लूप विल एग्जीक्यूट इट विल टेक द वैल्यू ऑफ द आई एज अ 1, तो 1 वाली पोजीशन पे क्या है, ए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये चलता रहेगा लगातार, और आपको सेम डाटा अभी तो क्या है स्क्रीन पर दिखा देगा, सेम डाटा दिखा रहा है। तो बस अब हमारे हाथ में कंट्रोल है, हम क्या करेंगे, अलग अलग लाइन की तरफ भागेंगे। समझ आएगा, तो ये चीज आप कर सकते। अब आ जाओ क्या बचा उसमें, सब स्ट्रिंग। देखिए सब स्ट्रिंग का मतलब होता है दिए हुए टेक्स्ट में से किसी भी दूसरे टेक्स्ट को निकाल के बाहर रख देना, उसे हम सब स्ट्रिंग कहते हैं। अभी कैसे यूटिलाइज होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, इसको समझते हैं, इससे जल्दी समझ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, गॉट इट। अच्छा जी, अब मैंने लिखा एक वेरिएबल वाई, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम लिखेंगे एक्स डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, और इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट y। अब मान लो मेरे को कंप्यूटर में, आप बताओ क्या उठाना चाहते हो इसमें से, फिर मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ क्या लिखेंगे। जो भी आपको लगता है कि इनमें को ये उठाना है, कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है तो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसका कोई पार्ट अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं, नहीं तो फिर तो मेरे मन में जो आएगा मैं वो बोल दूंगा।
अनिकेत हमारे बैच में, हमारे बैच में अनिकेत नाम का कोई है बच्चा? अभी चेक कर लेते हैं। हमारे अंकित है क्या? नो अनिकेत। ओके देखो हाँ अनिकेत हमारे बैच में थोड़ी ना है। हेलो यस गुड मॉर्निंग कौन? आप कौन बोल रहे हैं? किसने दिया आपको नंबर? अरे अभी मैं क्लास में हूँ, बैच में, मैसेज ड्रॉप कर दो, मैसेज पढ़ के मैं रिप्लाई करूँगा आपको। ऑनलाइन क्लास करूँगा किसी को, ठीक है? हाँ तुम फ्री होकर मैं उसको देख के आपको रिप्लाई करूँ। काउंसलर से पूछो इन चीज़ों का, हमारे पास हमसे ज़्यादा बेटर जानकारी काउंसलर को होती है। अच्छा नेक्स्ट कभी भी देखो ऐसे आपके साथ ना हो, कल को आप जब पढ़ लेते हैं तो आपका मन करेगा दोबारा पढ़ें, ऐसा होगा, होता है सबके साथ होता है, कुछ भी हो सकता है, इश्यू हो सकता है। तो आप डायरेक्ट कॉल ना करें किसी का भी, ऐसे क्लास चल रहा होगा डायरेक्ट कॉल आएगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा उसको मना करते हुए, हम उसको कुछ बोल भी नहीं पाए, या कुछ क्वेश्चन होगा ना, मैंने सुना ही नहीं उसका क्वेश्चन, क्योंकि क्लास चल रहा होगा, ऑब्वियसली सी बात है, तुम्हें एक महीने क्लास लगा, तुम्हें एक चीज तो पता लग गया होगा, प्योर पढ़ाई पढ़ो, जो पढ़ रहा है वो पढ़ो, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ो, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सिंपल सा उसूल है, ठीक है? तो आप लोग कभी ऐसा हो तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं मैसेज पढ़ लूंगा, उस पर रिप्लाई कर दूंगा, और आपको टाइम भी लिख दूंगा, जो भी आपकी दिक्कत होगी वो पूरी कर दी जाएगी, ठीक है? देखो यार, या फिर कभी कॉल कर रहे हो ना तो मेरा वर्किंग आवर खत्म हो जाता है 7 बजे के बाद, कॉल मार देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो डाटा सब स्ट्रिंग की हम बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को चॉइस दिया था कि बताओ इसमें से क्या निकाल के दिखाएं, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं, बताओ कुछ निकलवाना है या मैं कुछ भी? पुट 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 निकलवाना है, मान लीजिए हमें पुट निकलवाना है, तो पुट निकलवाने के लिए मेरे को पी की पोजीशन पता करनी होगी, ठीक है? तो पी की पोजीशन निकालो पहले तो आप भाई साहब, पी की पोजीशन कैसे निकालेंगे? एक वेरिएबल लिया मैंने, मतलब पोजीशन नाम का ले लिया, अब मेरे को पी की पोजीशन निकालना है यहाँ पर, तो पोजीशन निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, इंडेक्स ऑफ, ठीक है? तो मैं लिखूंगा एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ इसकी जरूरत पड़ रही है, किसकी निकालनी है पोजीशन? पी की निकालनी है, तो ये मुझे पी की पोजीशन दे देगा, पी की पोजीशन ये हमें दे देगा, इस चीज को हम कैसे करें वेरीफाई, रन करके देखेंगे इसको, तो ये पी की पोजीशन देगा कि नहीं देगा, क्यों नहीं दिया इसने, हाँ पी ओ एस लिख कर देखो, और ये मुझे पी की पोजीशन बता देगा, पी की पोजीशन तो इसने दे दी, ठीक दे दिया हमें, 3 ही निकल रहा है। अब देखो इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने इस वाले कोड के अंदर, पी की पोजीशन देने के बाद पीयूटी पुट, पीयूटी पुट, ओके, पुट में कितने अक्षर होते हैं? 3 होते हैं। अगर मैं सब स्ट्रिंग में यहाँ लिख दूं कि भाई मेरे को तीसरी लोकेशन से डाटा चाहिए, ठीक है, और मेरे को पीयूटी पुट चाहिए, तो उतने नंबर ऑफ लेटर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है? अब 3 पे हूँ, पीयूटी पुट चाहिए, कितने नंबर ऐड कर दूंगा? अगर 1 निकालना है तो 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 4 लिखेंगे, 4 लिखने से क्या निकाल के दे देगा? पी तो दे ही देगा, और 2 चाहिए तो 2 ऐड कर दूंगा, 5 हो जाएगा, तो 2 अक्षर दे देगा। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू को निकाल के पहले देखते हैं कि p दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो p तो दे दिया इसने, अब 2 अक्षर चाहिए तो 3 में जोड़ दो। अब हमें क्या पता कितनी लेंथ है, तो लेंथ भी निकाल लेते हैं, देखो एक वेरिएबल बनाया l करके, या फिर ln करके मैंने वेरिएबल बनाया, अब पुट की लेंथ हम निकाल लेते हैं, तो पुट की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला लेंथ, और किसकी निकालनी है? पुट की, वो कैसे निकालोगे यार? डायरेक्ट लिखा मैंने पुट डॉट करके लेंथ, तो देखने वाले को खुद से काउंट नहीं कर सकते, कोई नहीं, हमने निकाल लिया यहाँ पर पुट की लेंथ, तो एक फॉर्मूला लेंथ आपने यहाँ पर देखा ऐसे निकलता है, तो हमारे पास लेंथ आ चुकी है उसकी। अब हम लेंथ में क्या करेंगे, जो भी लेंथ है उसमें 3 ऐड कर देंगे आगे वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू में 3 क्यों यूज करूँ, पोजीशन यूज करूंगा, और यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, पोजीशन लिख देंगे, समझ रहे हो? अब चलाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं दे रहा है, तो देखो कहाँ गड़बड़ हुआ, पोजीशन लेंथ, लेंथ देखो पहले लेंथ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, इसको कमेंट कर दो, और नीचे यहाँ लेंथ की वैल्यू चेक करो,
PUT पुट, लेंथ में ही गड़बड़ है, ठीक है। तो भाई लेंथ आप रहने दो, इसे लेंथ में मंगा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, वापस अपने इसी फॉर्मूले पे आते हैं और हम अपने हाथों से लेंथ को काउंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दिया पोजीशन जो भी है वो, यहाँ ऐसे ही होना चाहिए ना। तो पीछे उसके एम लिख रहा है शायद, है ना, पीछे से गया, -2 कर दूंगा तो और पीछे चला जाएगा। तो लोकेशन के हिसाब से आप उसको आगे पीछे कर लो जैसा भी चाहिए, ठीक है। आगे से उठाना है प्लस कर देना, पीछे से उठाना है माइनस कर देना। तो बस ऐसे ही करते हैं ये काम। आगे देखो नेक्स्ट। पैड स्टार्ट, पैड एंड। देखो इसका यूज किया जाता है जब आप लोग आप एटीएम से पैसे निकालते हो ना, तो एटीएम से पैसे निकालते हुए आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका जो अकाउंट नंबर होता है, या तो वो बीच में होता है या साइड में होता है या बगल में होता है या कॉर्नर पे होता है, स्टार्टिंग में होता है, और बाकी तो सारे स्टार 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 आ जाते हैं। देखा होगा आपने। इस चीज को वो करते हैं सिस्टमेटिकली तरीके से। या फिर आगे 4 डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी, पीछे 4 डिजिट होंगी, बीच में सारे स्टार स्टार हो जाएंगे। तो वो स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का यूज करके आपके दिए हुए अकाउंट नंबर से आगे से 2 डाटा ले लेते हैं, पीछे से कुछ डाटा निकाल लेते हैं, और फिर उन सभी को पैड करके अपेंड कर देते हैं, कॉन्कैट कर देते हैं। एक बार बनाना होता है कस्ट करके, लॉजिक लगा के, फिर उसके बाद तो बस अकाउंट नंबर आप कुछ भी डालोगे वो ऑटोमेटिकली तय हो जाता है। तो समझो, मान लो यहाँ पे ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, या फिर किसी का अकाउंट नंबर है ये, ऐसे। अब इस अकाउंट नंबर में मुझे इसके आगे दिखाना मेरे को 25 डिजिट का है, बट मैंने किसी अकाउंट नंबर की लास्ट की 5 डिजिट ले रखी हैं जो ऊपर आप देख रहे हैं। सब स्ट्रिंग से आप निकाल सकते हैं, हमने डायरेक्ट ले लिया। अब मुझे इसको पूरा 25 डिजिट में ही दिखाना है, लेकिन 5 ही डिजिट मेरे को वहां शो करनी है, बाकी तो सब जगह मैं चाहता हूँ कि स्टार शो हो जाए। आप क्या करें, स्टार्टिंग में आपको स्टार चाहिए तो आप लिखें पैड स्टार्ट। तो इसके अंदर आप देंगे 25 नंबर की लेंथ, और डेटा आपके पास है, क्या चीज देना चाहते हैं, स्टार देना चाहते हैं उसके साथ, बस हो गया। तो x के साथ ये 25 स्टार ऐड करेगा स्टार्टिंग में, ऐसे। अब 10 करो 5 करो आपकी कॉल है। इसी चीज को वो एंड में कर देते हैं तो वो आखिर में चला जाता है। वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स डॉट पैड एंड 10 करा और यहाँ पर स्टार दे दिया, तो वो एंड में चला गया, स्टार आगे चला गया। वो आप कर सकते हैं, कोई भी लेटर है वो आपकी कॉल है, आप कौन सा लेटर दिखाना चाहते हैं। मिड में भी लिख सकते हो, आगे पीछे अपेंड कर देना, बन जाएगा, बना लोगे। नेक्स्ट आता है स्प्लिट। ये थोड़ा काम का है, नेविगेशन का मैंने बता ही दिया। उसके बाद फिर आपकी jQuery स्टार्ट हो जाएगी। तो स्प्लिट एक बार देख लो, फिर इसमें सवाल दूंगा, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। देखो स्प्लिट का यूज कहाँ करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है ये, इसको कमेंट करता हूँ और शुरू से बनाते हैं इसको। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको JSON फाइल का डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो JSON फाइल में जो डाटा होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, पूरा का पूरा डाटा आपको मिलेगा, ब्रेसेस वगैरह नहीं होंगे उसमें। अभी मैं नॉर्मली आपको एक स्ट्रिंग डाटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय का डाटा आपको प्रोवाइड किया, एम्प्लॉय का नाम, ये उसकी एज, और ये उसकी डेजिग्नेशन हो गई, और ये उसकी सिटी हो गई कि कहाँ पे काम करता है। मैंने आपको एक डाटा दिया है, ऐसे ही आपको बहुत सारा डाटा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, एरे बना के, एरे पढ़ा था ना, एरे बना के ऐसे बहुत सारा डाटा दिया जाएगा। अभी आपको मैं एक डाटा पे बता रहा हूँ, एरे आपको आता है, उसमें इंक्लूड करके फिर इस टास्क को करना चलूंगा आपको। अब मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आपको इसमें क्या करना है कि इसकी सैलरी लिखते हैं,
इसकी सैलरी भी लिखी। अब इस डाटा को कुछ इस तरीके से आपको शो करना है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, ऐसे एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है, तो ऐसे आप बताएंगे इसको अलग अलग करके ढंग से पैटर्न में डिजाइन करके, ठीक है। तो इन दोनों का मैं बता देता हूँ, बाकी सारा आप कर लेना इसका। तो करेंगे क्या, हम एक वेरिएबल लेंगे, एरे बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट स्प्लिट, और इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा। कॉमा के आधार पर ये पूरा डाटा आपका टूट टूट के एरे में चला जाएगा, और एरे में जाने के बाद ये इस बात को बताता है कि राम जो है इसके 0 इंडेक्स पर है, 21 इसके फर्स्ट इंडेक्स पर है, फलाना फलाना इसके पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंडेक्स पे है। चेक करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एरे ऑफ 1 करके चेक कर लो, ऑब्वियसली आपको 21 दिखा देगा, ठीक है। अब मुझे पूरा ही डाटा जब एक्सेस करना है, पूरा डाटा जब मेरे को एक्सेस करना है, तो लूप चला लेता हूँ मैं। एक लूप चला के आई को 0 से स्टार्ट करते हैं, और ये हम एरे की लेंथ तक चला लेंगे, एरे डॉट लेंथ -1 और आई प्लस प्लस, ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, आप सभी कॉलेज कर रहे हो क्या, पढ़ रहे हो कॉलेज में, कॉलेज पढ़ रहे हो, तभी आप लोग ठीक ठाक हो, वरना यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है, समझ नहीं आता जब पढ़ाते हैं, तो आप लोग समझ जाते हो जब वो कहते हैं एक बार फिर से वंस मोर, पता नहीं चला सर ये लेंथ क्यों लगाया, फर्क रहता है बच्चों का। आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। देखो अभी नेक्स्ट यहाँ पर एरे लिया, लेंथ लिया, बस एक्सेस तो करना है। एक्सेस क्या करना है, मेरे को डाटा स्टोर करना पड़ेगा किसी में, क्या करूँ डाटा स्टोर में, डॉक्यूमेंट में राइट करो, और मेरे को नाम प्रिंट करना है, तो I123 आएगा, तो दिक्कत दे देगा, वेरिएबल में डालना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल आपको एक डाटा प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ऊपर आप क्या करें, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लें, वेरिएबल, ठीक है। नाम के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, नाम के लिए एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पर मैं नेम स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ नेम स्टोर करने के लिए मैं लिखूंगा एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई तो कुछ भी हो सकता है, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, तो हर एक डाटा एरे ऑफ आई में आ रहा है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। सारा ही तो प्रिंट करना है, जब मैंने लूप चला दिया तो फिर एक एक करके दिक्कत ही नहीं है, सारा ही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा एरे ऑफ आई, और अलग अलग लाइन में करना है, तो यहाँ हमने कर दिया ब्रेक, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो सारा डाटा आपके पास आ गया। इनको अलग अलग करना है तो आपको एक एक करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उस वेरिएबल में डालनी पड़ेगी, 5 अलग अलग वेरिएबल लेके आपको डालनी पड़ेगी, और फिर आप उसको चाहे तो डिस्प्ले करा सकते हैं। समझ में आ गया, करा लो ना डिस्प्ले नेम के साथ, एक वेरिएबल में डाल लो और नीचे जाके उसको प्रिंट करा दीजिए, वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको टास्क क्या करना है, एक और करते हैं इसमें। अब ये जो सैलरी यहाँ पर आ रही है, किसी ने आपको बोला कि सैलरी में 5000 ऐड करके दिखाइए, तो आप में से कोई है जो कर सकता है, हाउ टू ऐड 5000 इन दिस सैलरी। सबसे पहले एक सैलरी वेरिएबल लो, ठीक है, सैलरी निकाल लो। इसमें सैलरी जो जिस पैरामीटर में पड़ी हुई है, क्या नाम होगा उसका, काउंट करो उसको, 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे सैलरी होगी। अब इसी चीज को इंटीजर में कास्ट कर लो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में जाएगा आपके पास, पास इंट कर लो आप, तो ये नंबर आपका इंटीजर में क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा। अब इसमें 5000 ऐड कर लो, ठीक है। अब इसी चीज को प्रिंट करा लो आप, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सैलरी, अब रन कर लो, ठीक है। परसेंटेज जो भी लगाना है यू कैन इजीली डू दिस, ठीक है। अब मैं आपको जो यहाँ पर टास्क दे रहा हूँ वो देखो क्या है। आपके पास एक वेरिएबल होगा जिसका नाम है एम्प्लॉय डेटा, और ये आपके पास एक एरे है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ऐसे काफी सारी डिटेल दी रखी होगी, एम्प्लॉय की एज और उसकी डेजिग्नेशन, पहला रिकॉर्ड तो मैं देता हूँ दिल्ली, और ये उसकी सैलरी। इसी तरीके से आपके पास ये 10 रिकॉर्ड होंगे, फिलहाल तो मैं 2 लिख रहा हूँ, मुकेश 22 गुड़गांव और 43,000, ठीक है, ओके। ऐसे 10 रिकॉर्ड होंगे आपके पास। अब इसमें आपको जो सवाल करने हैं, सवाल देख लो, ये डाटा है और इस पे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। इनको करोगे तो लॉजिक सीखोगे तो आगे काम कर पाओगे जो रिएक्ट करने जा रहे हो आप, ठीक है। अब डिजाइनिंग से हट चुके हो आप लोग, अब थोड़ा दूसरा पॉइंट देखो। अगला सवाल है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ मुकेश
इफ एग्जिस्ट, अगर मुकेश का डाटा मौजूद है यहाँ पर, 4 हो सकते हैं मुकेश के 4 डाटा हो, तो वो डिटेल आपको प्रिंट करनी है जो मुकेश की है, मुकेश की सारी डिटेल आपको प्रिंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, display the list of all the employee having age greater than equal to 25, जिन एम्प्लॉय की उम्र 25 या 25 से ज्यादा है उनका डाटा डिस्प्ले कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्ले द सिटी इन द गिवन फॉर्मेट, जितनी भी सिटियां सबको प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में। अगर गुड़गांव लिखा हुआ है समथिंग लाइक इस तरीके से, इसको आप कन्वर्ट करके ऐसे लिखेंगे, केवल पहला अक्षर कैपिटल, तो बन सकता है एक लेटर निकल सकता है आगे का पहला लेटर, उसको कैपिटल कर लो। फिर क्या करो, जो दी हुई स्ट्रिंग है उसमें से एक लेटर छोड़ के सारा डाटा उठा लो, फिर उनको कॉन्कैट कर दो। तो अभी दिमाग में जो भी लॉजिक आया, सिंपली ये लॉजिक आपके दिमाग में चल रहा है, ये सारी चीजें पता है कैसे करनी है। तो इनको जब लगाओगे तो आपके लॉजिक बनेंगे, लॉजिक, और जिस बच्चे के लॉजिक बनने चालू हो गए वो डेवलपिंग कर पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज बना लेना। तो यहाँ क्लास ओवर करते हैं। अब आप मेरे को बताओ अटेंडेंस लगा कि नहीं लगा? अभी तक नहीं लगा, अटेंडेंस लगवा लीजिए। ऑनलाइन क्लास ध्यान देना अटेंडेंस पे। अभिषेक, आदित्य, हेलो।